हेलो, आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं स्वागत करना चाहूँगा अपने सारे झांसी और बुंदेलखंड के भाई-बहनों का, जो मेरे इस शो पे हर रविवार शाम 5 बजे फ़ेसबुक पेज पे 2 बातें आमने-सामने करने मेरे साथ में जुड़ जाते हैं और मुझे सुनते हैं। मैं आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। नवदुर्गे आने में कोई समय नहीं रह गया। आज रविवार है और कल से नवदुर्गे शुरू हो रहे हैं और आज मैं इसीलिए आप सबसे नवदुर्गों पे बात करना चाहता हूँ बिकॉज़ हम पंडाल लगा लें, हम घूमने पंडालों में जाएँ और ये सब कर लें और लेकिन उसका मज़ा तभी आता है जब हमें मालूम हो कि हम जिन भगवान की आराधना कर रहे हैं, जिन देवी माँ की आराधना कर रहे हैं, उनका बारे में हम कितना जानते हैं। देखिए, हम दिवाली के बारे में कितना जानते हैं, कितनी भावनाएँ जुड़ी हैं और तभी हमें दीपावली को बनाने को मज़ा आता है। इसी तरीके से हर एक त्योहार की गरिमा है। नवरात्रे या नवदुर्गे जिन्हें हम कहते हैं, उनमें हमारी माता दुर्गा, माँ गौरी और माँ पार्वती का सेलिब्रेशन है। एक वुमन का सेलिब्रेशन है, नारी शक्ति का सेलिब्रेशन है और इस पूरे 9 दिन हम अपनी दुर्गा माँ के 9 रूपों की आराधना करते हैं और इसीलिए हमें जानना ज़रूरी है कि नवरात्रि फेस्टिवल जो है, नवदुर्गा फेस्टिवल जो है, वो उसका मुहूर्त क्या होता है, उसका तरीका क्या होता है नवरात्रि बनाने का, विधि क्या है जिसे कहते हैं। 9 देवियों के बारे में जानना हमें हमें चाहिए और साथ-साथ हमें जानना चाहिए कि झांसी में कहाँ-कहाँ पे पूजा अर्चना होती है, कैसे विसर्जन होता है क्योंकि हम झांसी और बुंदेलखंड से हैं इसीलिए। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि हमारा ये शो 2 बातें आमने-सामने एक प्रायोजिक शो है और हमें प्रायोजक करते हैं रत्ना लेज़र डेंटल क्लिनिक से डॉक्टर रजत मसूरिया, डॉक्टर अर्चना मसूरिया, झांसी के सबसे बेस्ट मैक्सिलोफेशियल सर्जन में से एक हैं। झांसी में जो लोगों को तंबाकू खाने की आदत है, जिनकी वजह से उनका मुख कम खुलता है और ये आगे जाकर के मुख कर्क रोग यानी ओरल कैंसर में तब्दील हो सकता है, उससे बचने के लिए आपको सिर्फ एक ही जगह जाना है, रत्ना लेज़र डेंटल क्लिनिक, जहाँ पे हमारे डॉक्टर रजत मसूरिया साहब का तजुर्बा है, अत्याधुनिक उनका वो है विशेषता है, जिसके थ्रू आप उनसे इसके उपचार के लिए बात कर सकते हैं, इस रोग से निदान पा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका डेंटल इम्प्लांट अच्छे से हो, रूट कैनाल अच्छे से हो, पायरिया का इलाज अच्छे से हो और आपकी घर के परिवार के बच्चों की जॉ लाइन और नोज़ लाइन अच्छी हो जाए और उनके चेहरे पे एक अच्छी-सी मुस्कुराहट आ पाए, तो ज़रूर उनकी क्लिनिक जाएँ और उनसे परामर्श करें क्योंकि ये सब चीज़ों का उपाय और पूरा का पूरा इलाज उनके पास है। तो मेरे इस वीडियो के बाद आपको उनका फ़ोन नंबर मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा जिसके थ्रू आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर 9305184448 इस पे फ़ोन कीजिए तो आपको आपके परामर्श पर 15% की छूट भी मिलती है, 15% का डिस्काउंट की कंसल्टेंसी मिलता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अपने दुर्गा माँ के इस एपिसोड पे दुर्गा माँ की मैंने आज ये टी-शर्ट पहनी है www.styleonbundelo.online से जाकर के आप ऐसी टी-शर्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। हर थीम पे आपको टी-शर्ट्स मिल जाएगी। तो मैं आपसे कह रहा था कि इस नवदुर्गा माँ का सेलिब्रेशन जो है हमें मनाने में तभी अच्छा लगेगा जब हम उनके बारे में सब कुछ जानते होंगे। तो ऐसे मैं आपको बता दूं नवरात्रों के लिए भी एक सेलिब्रेशन का एक मुहूर्त होता है जो मुहूर्त निकला है इस बार 26 सितंबर को 26 सितंबर 3:30 बजे प्रातःकाल से लेकर के चलेगा 27 सितंबर के प्रातः 3 बजे तक। अब ये तो हो गया पूरे दिन जिस वक्त आपका नवदुर्गे शुरू हो रहे हैं, नवदुर्गे शुरू हो रहे हैं, लेकिन इसमें जो कलश स्थापना होती है उसका भी एक मुहूर्त होता है और वो है 26 सितंबर को आप सूर्य उदय के बाद प्रातःकालीन सूर्योदय के बाद 6:15 बजे से लेकर के 7:20 तक आप कलश स्थापना कर सकते हैं या घट स्थापना जिसे कहते हैं वो कर सकते हैं। इसमें एक अभिजीत मूर्त भी होता है जो दोपहर में होता है और उसका समय है 11:50 मॉर्निंग से लेकर के 12:10 पीएम तक। तो ये दोपहर में होगा, इसे अभिजीत मूर्त कहते हैं। 11:50 एएम से शुरू होकर के 12:10 पीएम तक आप घट स्थापित कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा समझते हैं कि ये घट स्थापना क्या है, कलश स्थापना क्या है।
क्योंकि हम सबको अपने घर में करना है और काफ़ी लोग जानते होंगे, काफ़ी लोग नहीं भी जानते होंगे, क्योंकि आजकल हमारे बच्चों को ना देवी माता के सारे स्वरूप मालूम है, ना पूजाएँ मालूम है, क्योंकि आजकल चल रहा है वीडियो गेम्स, मोबाइल फ़ोन्स, और दुनिया बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। लेकिन जब कभी हम इनके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, रिसर्च करते हैं, थोड़ा-सा आइडिया लगाते हैं, तो हमें अच्छा लगता है, और वही सब चीज़ें हम अपने आने वाले भविष्य के जो हमारे धरोहर हैं, जो लोग हैं हमारे, जो आगे लेके जाएँगे समाज को, उनको बताना पसंद करते हैं। तो इसका तरीका क्या है? तो आपको तरीका कलश स्थापित करने का मैं आपको बता दूँ। आपको सवेरे उठ कर के अपना घर की साफ-सफाई करते हुए गंगा जल का छिड़काव करना है। उसके बाद आपको स्नान कर अपने ध्यान के लिए पूजा स्थल पे जाएँ, और वहाँ पर पूजा स्थल पे जहाँ पे आपको कलश रखना है, वहाँ फिर गंगा जल का छिड़काव करिएगा। गंगा जल के छिड़काव करने के बाद आप गणेश जी का आह्वान करते हुए, ब्रह्मा जी, गणेश जी और शिव जी का आह्वान करते हुए आप कलश की स्थापना करें। कलश में डालें जल और आम की पत्तियाँ, और इसके साथ-साथ भूलिएगा नहीं, आपको डालना है 1 बादाम, 2 सुपारी और 1 सिक्का। ये बहुत ज़रूरी है, इसको भी आपको कलश में डालना होगा। साथ में पानी के नारियल को लाल रंग के मोली में या लाल रंग के कपड़े में ढक करके, कवर करके आपको रखना है कलश के ऊपर। तो इससे होगी, आप इस तरह से होगी आपकी कलश की स्थापना, और इसके बाद आप अपनी दुर्गा माँ की आराधना कर सकते हैं, आप उनकी पूजा कर सकते हैं, आप पार्वती जी की आरती कर सकते हैं, और कहते हैं कि जब आप इसको उठाएँगे 8वें दिन या 9वें दिन, तो आप इस जल का घर में छिड़काव करते हैं, तो सुख, समृद्धि, शांति सब इस घर में, अपने घर में आती है। और साथ में आप कन्याओं को भोजन कराएँ। कन्याओं के भोजन करने के बाद उसका अपना प्रसाद ग्रहण करें, और उससे आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, आपके घर चमकेगा, आपके घर सुख, शांति, समृद्धि, जैसे मैंने कहा, सब कुछ का प्रवेश होगा। तो ये हो गया आपका मुहूर्त, और ये हो गया कलश स्थापना या घट स्थापना का तरीका। अब मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि 9 दिन जो हम पूजा करेंगे, वो किन की करेंगे? वो कौन-कौन सी देवियाँ हैं? क्या उनका महत्व है हमारे जीवन काल में? तो इसे भी समझ लेते हैं। तो पहले दिन जो पूजा होती है शैलपुत्री, माता शैलपुत्री की होती है। माता शैलपुत्री शैलराज हिमालय की बेटी हैं, और शैलराज हिमालय की जो बेटी हैं, इनका जो पुराना, इनका पुनर्जन्म होता है, जब वो उसकी शिव जी से विवाह होता है शैलपुत्री के तौर पे, और वो पार्वती जी होती हैं। इससे पहले जो इनका जन्म है, वो सती के रूप में था, और सती के रूप में आप सबको मालूम ही होगा कि कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, और सब जानते होंगे। जो नहीं जानता उनके लिए बता दूं, इनके जो पिता प्रजापति दक्ष, और उनकी पत्नी जो इनकी माता जी थी, उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आह्वान किया, जहाँ सारे देवी देवताओं को बुलाया गया, और उस किया। तो जब इनको मालूम पड़ा सती को, तो ये अपने पति शिव जी के साथ रहती थी, तो इन्होंने बोला हमें भी चलना चाहिए। तो शिव जी ने बोला भाई, सबको बुलाया गया है, हमारे पास कोई भी न्योता नहीं है, और ऐसे में हमें ठीक नहीं लगता कि जाना चाहें, जहाँ इस चीज़ के लिए मुझे रोके ना, मुझे अपने घर में यहाँ जाना है। तो शिव जी मान गए, उन्होंने अपने कुछ गण के लोगों के साथ अपने पत्नी सती को भेज दिया। जब वहाँ भेजा तो उनकी माता जी तो बड़ी खुश हुई, डिफरेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। वहाँ पे शिव जी के लिए अच्छा नहीं बोला गया, उनके लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया हुआ था, और अ, उनकी जो सिस्टर्स थी या बहनें थी, वो भी माखौल उनका उड़ा रही थी। खुद प्रजापति दक्ष ने उनके बारे में अपमानजनक बातें कही। सती जी ने अपने आप को योगाग्नि में अपने आप को समर्पित कर दिया, और इसकी वजह से जब योगाग्नि में वो समर्पित हो गई, तो जितने भी शिवगण थे, उन सब ने वहाँ पर त्राही-त्राही और डिस्टर्बेंस क्रिएशन शुरू कर दी। तो ऐसे में एक ऋषि ने वहाँ पर एक ऋषभ करके उनको बुलाया, जिससे कि इनको ये गणों को, शिव जी गणों को भगाया। जब शिव जी को इस सब के बारे में मालूम पड़ा, तो उन्हें बहुत धक्का पहुँचा। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र नामक एक उनको वॉरियर को पैदा किया,
जो उनके गणों के साथ उनके यहाँ वापस गए प्रजापति दक्ष के पास, और सारे देवी देवताओं को यथावत उन्होंने दंड दिया जो देना चाहिए था। इसमें प्रजापति दक्ष की भी मुंडी काट करके उसी हवन में सुहा कर दी गई थी, जिसको और उसके बाद उनको उनको मनाने के लिए सारे ब्रह्मा जी और सारे देव देवताओं शिव जी की आराधना करी, जिससे शिव जी खुश हुए, और बाद में उन्होंने इस यज्ञ को अपने तरीके से फिर वो किया। खुद प्रजापति दक्ष के ऊपर बकरे का सर लगा करके उन्होंने उनको वापस जीवांत किया, और इस तरह से फिर जाकर के वो आगे बढ़ा। लेकिन उस वाले जन्म में सती के बाद फिर जब दोबारा जन्म हुआ तो वो शैलराज हिमालय जी की पुत्री के रूप में पैदा हुई और पार्वती कहलाई, और वो शिव जी से उनका दोबारा विवाह हुआ। उनको अब हम हेमवती के नाम से भी जानते हैं, और वाहन उनका जो है वो ऋषभ या बैल कह लीजिए वो होता है। तो ये पहले दिन शैलपुत्री की, जैसे मैंने आपको कहा, पूजा होती है। दूसरे दिन पूजा होती है माँ ब्रह्मचरणी की। अब ब्रह्मचरणी, जैसे कि आप समझ सकते हैं, ब्रह्म इज तपस्या, चरणी इज आचरण। तो ये सिखाता है जीवन के कठिन संघर्ष में, कठिन समय में हमें अपना मन को कैसे फोकस रखना है, कैसे मन को चिंतित नहीं होने देना है, क्योंकि ये घोर तपस्या और आचरण से बनी हुई माता का आशीर्वाद है, जिनकी पूजा करने से हमको ब्रह्मचर्य, माता ब्रह्मचर्य की पूजा करने से हमको हमारे को फोकस करने में और ज़िंदगी को स्थिर रखने में बहुत मदद मिलती है। इसके बाद तीसरे दिन, नवरात्रि के तीसरे दिन जो माता की पूजा होती है वो माता चंद्रघंटा। माता चंद्रघंटा के मस्तक पे आपको एक घंटे के आकार में अर्ध चंद्र की चिन्ह मिलेगा। ये रंग इनका बहुत ही चमकीला रंग स्वर्णम चमकीला होता है, और 10 हाथ 3 नेत्र की स्वामिनी माता चंद्रघंटा सिंह की सवारी करती हैं, शेर की सवारी करती हैं, और युद्ध के लिए हमेशा उन्मुख रहती हैं। तो वो हमारी माता चंद्रघंटा है। ऐसे ही चौथे दिन जो पूजा होती है नवरात्रों में, वो पूजा होती है माता कुष्मांडा की। नाउ सृष्टि जब नहीं थी तब माता कुष्मांडा ने इस ब्रह्मांड की रचना करी, और माता कुष्मांडा ही ब्रह्मांड के बीचों बीच रहती है। उन्हीं के अंदर वो ऊर्जा का स्रोत है जो उसको सह सकता है और पूरे ऊर्जा को, पूरे ब्रह्मांड को बैलेंस कर सकता है। इसलिए माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है कि उन्होंने ब्रह्मांड की रचना करी, और अष्टभुजा देवी हैं वो। तो कुष्मांडा जी की पूजा आराधना हम चौथे दिन करते हैं। पांचवें दिन हम करते हैं माता स्कंद माता। माता स्कंद माता भगवान स्कंद का रूप है। भगवान स्कंद जो हैं उन्हें हम कुमार कार्तिकेयन के नाम से भी जानते हैं। कुमार कार्तिकेयन जो हैं, आपको मालूम होगा जो देवासुर संग्राम हुआ था उसमें देवों के साथ एज ए सेनापति गए थे, और उन्होंने वो जंग में बहुत बड़ा योगदान दिया था देवताओं को। तो जब वे छोटे थे तो उनको माता पार्वती की गोद में रख करके उनकी पूजा हुई थी। तो उनके सारे अच्छे काम जो भगवान स्कंद के हैं, जिनको हम कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जानते हैं, वो भी साथ में पूजे जाते हैं माता दुर्गा के, गौरी माता के या पार्वती माता के साथ में, क्योंकि वो उनके गोद में थे। तो उनके सारे के सारे जो कर्म हैं भगवान स्कंद के, वो भी हम याद करते हैं, उनकी भी पूजा होती है। और ऐसे हम इस माता स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं 5वें दिन नवरात्रों की। 6वें दिन माता कात्यायनी की पूजा होती है। अब माता कात्यायन कहते हैं कि ये जो हैं वो 4 भुजाओं की स्वामिनी है, और जो महिषासुर असुर थे, जो बहुत बड़े असुर थे जिन्होंने बहुत देवताओं को परेशान कर रखा था, उनकी विनाशक माता कात्यायनी ही थी। ऋषि कात्यायन ने इनकी सबसे पहली बार पूजा करी, और इनको आराधना हुई इनकी। तब से उनको माता कात्यायनी के नाम से हम लोग जानते हैं, और उनको हम माता कात्यायनी को हम 6वें दिन नवरात्रों की पूजा करते हैं। माता कालरात्रि को 7वें दिन नवरात्रों में पूजा जाता है। कालरात्रि के कई नाम हैं माता कालरात्रि के। काली, महाकाली, भद्रकाली, रौद्री, भैरवी, चामुंडा, आपके चंडी, और बहुत सारे ऐसे रूप उनके काफ़ी गाए जाते हैं। कहते हैं कि जो भूत पिशाच प्रेत और नेगेटिव यानी नकारात्मक एनर्जी जो ऊर्जा होती है,
उसका प्रभाव ना पड़े, इसलिए माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। इनके आने भर से राक्षस, भूत प्रेत, पिशाच, ये सब के सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। इनका इतना बड़ा मान है। तो इनकी पूजा जो है माता कालरात्रि की, हम 7वें दिन करते हैं। 8वें दिन आती है महागौरी। अब महागौरी जो है वो, उनकी भी कथा 2 है। कहते हैं कि एक बार शिवजी ने उनसे कुछ कह दिया जो माता गौरी पार्वती को अच्छा नहीं लगा, और वो तप करने जंगल में चली गई। काफ़ी साल निकल गए, शिवजी परेशान थे तो वो ढूंढने चले गए। और बाद में उनको मालूम पड़ा कि जहाँ बैठी थी, जहाँ उन्होंने उनको देखा, तो वो अचंभित रह गए। उन्होंने इतना अच्छा रूप कभी उनका देखा नहीं था, जिसमें कि आपका छटा जो है वो चांदनी के समान श्वेत एवं कुंद के फूल के समान ध्वल दिखाई दे रही थी। प्रभु शिव ने प्रभु शिव ने माता उमा को गौरी वर्ण का वरदान देते हुए उन्हें महागौरी की प्रति वो दिया। इसके साथ साथ दूसरी कहानी ये भी कही जाती है कि जब आपकी पार्वती माँ पति स्वरूप शिवजी से को पाना चाहती थी, तब उन्होंने एक बहुत बड़ी आराधना करी और इतनी बड़ी तपस्या करी कि उनका जो रूप था वो एकदम से बैठ गया। जो तापमान था बाहर, और जो वेदर था बाहर, जिसकी वजह से मौसम जो था, जिसकी वजह से उनको काली पड़ गई थी। तो जब वो शिवजी उनसे खुश हुए तो उनके पास आए, उनको लेकर के जाके गंगा जी में उनका स्नान कराया। तब जाकर के उनका एकदम से काया पलट हो गई और वो बड़ी सुंदरता की वो हो गई। और इसी वजह से उन्हें सुंदरता की रूपी बोला जाता है। महागौरी को उनका स्वरूप बोला जाता है, सुंदरता का स्वरूप बोला जाता है। तो देखा जाए तो महागौरी का जो रूप है वो बहुत ही मृदुल, बहुत ही जिसे कहते हैं करुणामयी, स्नेहमयी और शांत स्वरूप बोला जाता है, और इसी तरह से वो जानी जाती है। तो अब आइए बढ़ते हैं 9वें दिन, माता सिद्धिदात्री की उपासना वाला दिन। अब सिद्धि और मोक्ष की माता को सिद्धिदात्री देवी बोला जाता है। ये सिद्धि और मोक्ष की देवी हैं। कहते हैं जब शिवजी ने इनकी आराधना की थी और 8 सिद्धियों को अपनाया था, तब माता सिद्धिदात्री इतनी खुश हो गई थी कि उन्होंने उनका आचरण करते हुए शिवजी अर्ध अर्ध देवी हो गए थे। तो इसी वजह से महात्मा शिव को, प्रभु शिव को अर्धनारीश्वर भी बोला जाता है। तो ये है इनका 8 सिद्धियां प्राप्त करने के बाद जो अर्धनारीश्वर रूप है, वो काफ़ी शक्ति का रूप बोला जाता है शिव जी का, और इसलिए उनको काफ़ी शक्तिशाली माता का स्वरूप समझा जाता है। तो ये हमारी 9 माताएं हैं जिनका हमने आपसे बात किया, जिनका हम उपासना करते हैं, आराधना करते हैं 9 दिन, और इस तरह से हम अपनी नवरात्रि बनाते हैं। तो आई एम श्योर इस बार की नवरात्रि कुछ खास होगी, और हमें मालूम होगा जिस दिन हम जा रहे हैं, उस दिन कौन सी माँ को हमें माता का दिन है, और हमें किनको याद करना है, किनसे क्या सीखना है। झांसी में नवरात्रों में बहुत ज़्यादा अच्छा होने लगा अब तो, क्योंकि काफ़ी सारे पंडाल लगते हैं और काफ़ी जगहों पे बहुत अच्छी-अच्छी प्रतिमाएँ लगती हैं। पंडालों में भी आपस में काफ़ी अच्छा एक वो भी होता है, कॉम्पिटिशन भी होता है कि किसकी ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन होगी, लाइटिंग होगी, तो बड़ा अच्छा माहौल रहता है। इसमें आप देखिए जैसे सत्यम कॉलोनी हुआ, बड़ेगाँव गेट हुआ, गुदड़ी मोहल्ला हुआ, या आपका गोला कुआँ हुआ, इसके साथ-साथ आपके उन्नाव गेट हो गया, गौरी धर्मशाला, मुन्नालाल धर्मशाला, आपका बड़ा बाज़ार, खाती बाबा, और इसके साथ-साथ आपके उन्नाव गेट हो गया। ये सब जगहों पे वो प्रतिमाएँ लगाई जाती हैं और उनको सजत किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी जो झांसी में बोलते हैं, वो होती है खटीक समाज की खटिकाने की माँ दुर्गा की प्रतिमा और उनका सेलिब्रेशन। इसके साथ-साथ हमेशा से जो रहा है, बहुत पुराना, कालीबाड़ी में बंगाली समाज का दुर्गा पूजा, वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही देखने लायक, उनकी आरती बहुत ही बढ़िया होती है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, इंतज़ामात उनके इतने अच्छे हैं कि उन्होंने विसर्जन तक के लिए, बाकी सबको लक्ष्मीताल जाना पड़ता है अपने विसर्जन के लिए, लेकिन सिर्फ बंगाली समाज में उन्होंने अपने समाज के अंदर पूरा जलकुंड बना रखा है, जहाँ वो अपने जलकुंड में ही माँ की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि विसर्जन वाले दिन जिस तरह से प्रतिमाएं निकलती हैं सुबह से शाम तक, काली माई मंदिर के पास में जो लक्ष्मी ताल है उसमें विसर्जन होता है, उसमें कई बार बहुत अच्छी चीज़, अच्छे खबर सुनने को नहीं मिलती है,
तो मैं आप सबसे आवेदन करूंगा, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया शांति बनाए रखिए। ये माहौल जो है एक उत्सव का माहौल है, इसमें कोई किसी को दुख ना पहुंचाए, इसमें कोई क्षति ना हो, इतनी ही मेरी आपसे कामना है। उम्मीद करता हूं ऐसे वीडियोस आपको पसंद आते होंगे और इस जानकारी के भी आपको अच्छा लगता होगा। मुझे खुशी होती है आप लोगों के सामने आकर के अपने बुंदेलखंडी भाई बहनों के सामने सारे विचार विमर्श रख सकूं, और इसलिए मैं हर रविवार की शाम 5 बजे दो बातें आमने सामने का शो अपने इस फेसबुक झांसी बाजार पेज पे करता हूं। जो लोग मुझे नए हैं, जो लोग नई अभी तक जुड़े हैं हमारे साथ, मुझे फॉलो करिए फेसबुक पेज पे, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं आप तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में एक बेल की घंटी आएगी उसे दबा दीजिएगा, ताकि मेरे नेक्स्ट बनाए वीडियोस ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंच जाएं, नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो सब देख सकें। झांसी बाजार की कोशिश रहेगी कि आपका मनोरंजन के साथ साथ सही जानकारी और कुछ वो चीज़ें जिससे आपके जीवन में कुछ एक सकारात्मक प्रभाव पड़े, मैं आपके साथ शेयर करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मुझे सुनने के लिए, मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय माता दी।